से सरल संस्कृत शिक्षा द्वितीय भाग का प्रारंभ होगा। पहले हमने अकारांत, आकारांत, इकारांत और उकारांत ये शब्द देखे थे। इन शब्दों के शब्द रूप देखे थे। आज हम ईकारांत शब्दों के शब्द रूप देखेंगे। ईकारांत शब्द जैसे जिनके अंत में ई हो, मही, श्री, धी, ह्री, है ना, लक्ष्मी, नदी। इस प्रकार जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ई हो वे ईकारांत शब्द। अभी ईकारांत शब्दों में पहले हम स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं कि ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप कैसे चलते हैं। तो जैसा कि पहले पृष्ठ में दिया है, प्रथम पाठ में मही शब्द के रूप चलाए हैं। मही, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, हमें तो ठीक आ रही है। आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए। मही, मह्यऊ, यहाँ हा आधा है। मह्यऊ, मह्यः, ये हा आधा, मह्यः। मही, मह्यऊ, मह्यः। द्वितीया में महीम, मह्यऊ, मही, विसर्ग के साथ। तृतीया में मह्या, महीभ्याम, महीभिः। मह्यै, महीभ्याम, महीभ्यः। इसके पश्चात मह्याः, महीभ्याम, महीभ्यः, मह्याः, मह्योः, महीनाम, मह्याम, मह्योः, महीषु। हे मही, हे मह्यौ, हे मही। तो इस प्रकार ये मही शब्द के रूप चलते हैं। मही, मह्यौ, मह्यः, महीम, मह्यौ, महीः, मह्या, महीभ्याम, महीभिः, मह्यै, महीभ्याम, महीभ्यः, मह्याः, महीभ्याम, महीभ्यः, मह्याः, मह्योः, महीनाम, मह्याम, मह्योः, महीषु। हे मही, हे मह्यो, हे मह्यः। इस प्रकार ये मही शब्द के रूप चलते हैं। मही शब्द जैसे ये स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसी के जैसे और भी कई शब्द है ना,
जैसे पेज नंबर 7 में दिए पृथ्वी, पुरी, नारी, है ना, प्रदर्शनी, प्राची, भागीरथी, रजनी, वाणी, वापी, शची, लेखनी, नदी, काली, इस प्रकार एकादशी, और भी कामिनी, कुलाली, चतुर्दशी, जगती। तो इन सब के इसी प्रकार रूप चलेंगे। ठीक है। अब आप देखेंगे पेज नंबर 6 में, पेज नंबर 6 में और भी रूप दिए हुए हैं, एक श्री के और एक स्त्री के। स्त्री के जो रूप हैं वो अलग चलते हैं और केवल स्त्री के रूप। भैया जी आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे पता ही नहीं चल रहा। किसी को भी नहीं आ रही क्या आवाज? हमें तो आ रही है ठीक भैया जी, आ रही, क्लियर आ रही है। आप एक बार फिर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को तो आ रही है ना। आप एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करके देखिए। तो स्त्री शब्द के जो रूप हैं वो कैसे चलेंगे? तो स्त्री शब्द के रूप अलग से चलेंगे और वो सिर्फ स्त्री शब्द के ही रहेंगे। जैसे हमने इकारांत में देखा था पति शब्द के रूप अलग से चल रहे थे, ऐसे ही स्त्री शब्द के रूप एक्सेप्शनल केस है, वो किसी के जैसे नहीं चलते, उनके अलग से रूप रहते हैं। तो स्त्री शब्द के रूप तो याद ही करने पड़ेंगे। और श्री शब्द के रूप, श्री शब्द के रूप तो श्री के रूप अलग से दिए हैं। अभी हम श्री और स्त्री के रूप बाद में देखेंगे। पहले हम ये मही से मिलते जुलते, जैसे हम नदी के रूप बनाते हैं, ठीक है, नदी के बनाते हैं। और एक आध और ले लेते हैं, नदी के ले लेते हैं, और रजनी के भी ले सकते हैं। पहले नदी के करते हैं। तो नदी भी स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ये समझ में आ गए? मही के नदी के लेते हैं। तो नदी में क्या हो गया? ना, दा और दा में दीर्घ ई, तो ये हो गया नदी। तो हो जाएगा नदी। फिर नद्यौ, आधा दा, यौ, नद्यौ, नद्यः, आधा दा और यह, नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदीः। देखो, अगर नदी में विसर्ग लग गया तो द्वितीया का बहुवचन, और नदी में विसर्ग नहीं लगा तो प्रथमा का एक वचन। नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नदीभ्यः। उसके पश्चात नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः। फिर पुनः नद्याः, नद्योः, नदीनाम, फिर नद्याम, नद्याम, नद्योः, नदीषु।
हे नदी, यहाँ पे ह्रस्व ई रहेगी, नदी। हे नद्यौ, हे नद्यः। ठीक है, तो नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीं, नद्यौ, नदीः, नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्यां, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां, नद्यां, नद्योः, नदीषु। हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। ठीक है, कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, अब यहाँ पर जो स्त्री शब्द के रूप हैं, स्त्री शब्द के रूप अलग से चलते हैं और इसके अकेले के ही रूप अलग से। स्त्री, स्त्रियौ, स्त्रियः, स्त्रियम या फिर स्त्रीम, स्त्रियौ, स्त्रियः या फिर स्त्रीः। ठीक है, यहाँ दो स्त्रिया, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभिः, स्त्रियै, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्यः, स्त्रियाः, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्यः, स्त्रियाः, स्त्रियोः, स्त्रीणाम, स्त्रियाम, स्त्रियोः, स्त्रीषु। हे स्त्री, हे स्त्रियौ, हे स्त्रियः। स्त्री, स्त्रियौ, स्त्रियः, स्त्रियम, स्त्रीं या स्त्रियौ, स्त्रियः या फिर स्त्रीः, फिर स्त्रिया, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभिः, स्त्रियै, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्यः, स्त्रियाः, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्यः, स्त्रियाः, स्त्रियोः, स्त्रीणाम, स्त्रियाम, स्त्रियोः, स्त्रीषु। हे स्त्री, हे स्त्रियौ, हे स्त्रियः। तो ये स्त्री शब्द के रूप इस प्रकार चलेंगे। ठीक है, इसके पश्चात जो श्री शब्द के रूप दिए हुए हैं, श्री और ह्री, इन दोनों के रूप एक से चलते हैं। श्री और ह्री के, हाँ जी, के तो एक ही जैसे लग रहा, लगभग सारे एक ही लग।
किसके? स्त्री और महिला। देखो पहली में स्त्री है, ठीक है। मही में द्विवचन में क्या लिखा है? मह्यऊ। ई की मात्रा चली गई, स्त्री में नहीं गई, वो ह्रस्व हो गई, स्त्रियऊ हुआ है ना। बहुवचन में भी मह्याः है, वहां पे ई की मात्रा चली गई, यहाँ पे आपकी ई की मात्रा ह्रस्व हुई है। फिर द्वितीया में आपके दो रूप बन रहे हैं। फिर आप देखो यहाँ तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी सब में ई की मात्रा आपकी चली गई है। मह्या, मह्यई, मह्याः, मह्याम। और यहाँ आपकी स्त्री में स्त्रिया, स्त्रियई, स्त्रियाः, स्त्रियाम, सब जगह ई की मात्रा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? जी भैया जी। है ना। जी। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? आगे चलें। ओके, श्री और ह्री इनके रूप एक से चलते हैं, ठीक है। श्री और धी, धी यानी बुद्धि, धी यानी बुद्धि, श्री यानी लक्ष्मी और ह्री यानी लज्जा। तो इनके रूप कैसे चलेंगे? तो श्री के रूप जैसा कि पेज नंबर 6 में चलाए हुए, श्री ही, यहाँ पे विसर्ग आ गया, श्रियऊ, श्रियः, श्री, श्रेयौ, श्रेयः, श्रियम, श्रेयौ, श्रेयः, श्रिया, श्रीभ्याम, श्रीभिः, श्रिये या श्रियई दोनों रहेंगे यहाँ पे, श्रियई और श्रिये। श्रीभ्याम, श्रीभ्यः। चतुर्थी हो गई है ना। पंचमी, श्रियाः, श्रियाः या फिर श्रियः। पंचमी श्रियाः या श्रियः, श्रीभ्याम, श्रीभ्यः। फिर षष्ठी में पुनः श्रियाः या श्रियः, श्रियोः, श्रीणाम, श्रियाम, श्रियाम या श्रीयी, श्रियोः, श्रीषु, हे श्री, हे श्रियौ, हे श्रियः। श्री
श्रेयौ श्रियः, श्रियं श्रियौ श्रियः, श्रिया श्रीभ्यां श्रीभिः, श्रेयै या श्रिये, श्रीभ्यां श्रीभ्यः, श्रियाः या श्रियः, श्रीभ्यां श्रीभ्यः, श्रियाः या श्रियः, श्रियोः श्रीणाम, श्रियां श्रिये, श्रियोः श्रीषु, हे श्रीः, हे श्रियौ, हे श्रियः। इस प्रकार श्री के रूप चले। श्री के जैसे ही आपके धी और ह्री के रूप चलेंगे। ठीक है। अब एक चीज याद रखेंगे, लक्ष्मी, लक्ष्मी, अवी, तंत्री, इन शब्दों को लिख लें। तरी, ये शब्द अगर हैं, ये 4 शब्द अगर हैं तो इनके रूप नदी जैसे या मही जैसे, जो अपन ने पढ़े, जैसे ही रहेंगे। लेकिन प्रथमा के एक वचन में विसर्ग रहेगा। अर्थात जैसे अपन ने मही के रूप देखे, मही, मह्यौ, मह्या, तो इनके रूप कैसे चलेंगे? प्रथमा के एक वचन में लक्ष्मी ही, बस ये परिवर्तन आ जाएगा, बाकी पूरे वैसे चलेंगे। लक्ष्म्यौ, म्यः, माँ आधा रहेगा। ठीक है। इसी प्रकार भैया जी प्रथमा का एक वचन और द्वितीय का बहुवचन सेम हो जाएगा, सेम। ठीक है। इसी प्रकार अवी ही, तंत्री ही, तरी ही, बस ये 4 में ऐसा रहेगा। ठीक है। ये 4 एक्सेप्शनल है कि इन चारों में प्रथमा का एक वचन जो है उसमें विसर्ग रहेगा, बाकी पूरे रूप एक से रहेंगे। ठीक है। भैया जी इसमें पर आपने कहा मही, मही और नदी दोनों के सेम तो है नहीं, फिर जैसे ही रहेंगे तो किसके, नदी के जैसे कि मही के जैसे? क्यों, दोनों के तो सेम है, नदी और मही के। नहीं, मही में वो यऊ जैसे आया था ना, मही यऊ। हाँ तो नदी में भी नद्यऊ आया ना। अरे ये लिखे ना, नदी नद्यऊ। हाँ ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। हाँ भैया जी मई का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है मई का? मही का अर्थ मेरे ख्याल से पृथ्वी होता है सर? हाँ, मही यानी पृथ्वी भी है, और इसके 2-3 अर्थ हैं। मही का एक और अर्थ शायद राजा है, महीपति। महीपति यानी राजा है, मही यानी पृथ्वी है, महीपति यानी, क्योंकि पृथ्वी के जो भी शब्द हैं उनमें यदि पति लगा दें तो पृथ्वी भी होता है, और देश, एक नदी भी है मही नाम से। ठीक है ना। अगर हम महीन कर दें, महीन मतलब राजा और मही मतलब पृथ्वी। ठीक है। महीपाल यानी राजा। ठीक है। ऐसे भैया जी श्री का अर्थ क्या है? श्री यानी लक्ष्मी। ओके, ठीक होगा। श्री तो लक्ष्मी को कहता है। ठीक है।
तो ये आपके ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो गए। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द में हमें बस ये याद रखना है कि स्त्री के रूप अलग चलेंगे। श्री, धी और ह्री, श्री, ह्री, धी, इनके रूप अलग चलेंगे। और क्या, अवि, तंत्री, तरी, लक्ष्मी, है ना, इन चारों में प्रथमा के एक वचन में विसर्ग रहेगा। बाकी रूप नदी या मही जैसे चलेंगे। ठीक है। पेज नंबर 7 में देखेंगे ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं ईकारांत स्त्रीलिंग। अंगुली, कई लोग उंगली बोलते हैं। उंगली अगर आप बोलोगे, बहुत से लोग बोलते हैं उंगली उंगली। उंगली कैसे लिखोगे? उंगली में ऊ आएगा। और यहाँ आप देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ अंगुली लिखा हुआ है, अंगुली। ठीक है। उंगली कैसे लिखेंगे? उंगली लिखेंगे ऐसे। उंगली में ऊ आया, अंगुली में आ आया। ठीक है। डिफरेंस समझ में आया? सामान्य से आप लोग तो नहीं बोलते होंगे, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं, उंगली बोलते हैं। आप लोग तो नहीं बोलते कहीं? बोलते हैं भैया जी। वो बोलने में वो इजी भी लगता है। आप अंगुली बोलोगे ना, तो जो सुनने वाला है ना, उसको लगेगा ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उंगली शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि आप अगर उंगली बोलोगे, अंगुली बोलोगे, तो वो सुनने वालों को ऐसा लगेगा ये गलत बोल रहे हैं, इनको बोलते नहीं आता। ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऐसे कई सारे शब्द रहते हैं। एक बार मैं डिक्शनरी में ढूंढ रहा था कि उंगली शब्द, फिर मिला ही नहीं मुझे उंगली शब्द। फिर बाद में खूब दिनों बाद समझ में आया कि भैया उंगली तो होता ही नहीं है, अंगुली होता है। तो है ना। अटवी, अटवी पहाड़ी। अपाची, भैया जी अटवी जंगल को भी बोलते ना? हाँ, जंगल को अटवी मूलतः जो घनी स्थान रहते हैं ना उसको बोलते हैं, तो पहाड़ी को बोलते हैं। अपाची, अपाची यानी दक्षिण दिशा। उदीची यानी उत्तर दिशा। एकादशी, ये तो आप जानते ही हैं, 11 को कहते हैं। कटी, ठीक है, कई लोग कटी जो बोलते हैं, तो कटी में बहुत से लोग टा में ह्रस्व ई लगाते हैं, ये नहीं लगाना है। कटी, यहाँ दीर्घ ई है, कटी। ठीक है। ये तो पढ़ने में भी ऐसे ही आता है भैया जी, छोटी ई, ये मतलब स्मॉल वाली। हिंदी में आता होगा, संस्कृत में नहीं। हिंदी में जो आप कटिबंध वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वो जैसे आप योगा में भी देखेंगे कटी स्नान वगैरह लिखा रहता है, वो हिंदी में लिखा रहता है। संस्कृत में आप बड़ी ई लगाएंगे, दीर्घ ई। ठीक है। कठिनी, कठिनी कलम या पेन। कदली, केला, केले के वृक्ष को कदली कहते। कामिनी, स्त्री। काली, जो ये काली देवी रहती है, इसको। काष्ठांबरी, काष्ठांबरी, काष्ठांबरी अलमारी को कहते हैं। एक्चुअली ये काष्ठांबरी वैसे तो लकड़ी की अलमारी को कहते हैं, अब तो शायद ही किसी क्या रहती हो लकड़ी की अलमारी, लेकिन हाँ। कुमारी, कुंवारी स्त्री को। कुलाली, कुम्हारिन को। गरीयसी, गरीयसी कहीं सुना है आप लोगों ने ये शब्द? आप लोगों को अगर याद हो, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि च गरीयसी, है ना, तो स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। तो
गरीयसी यानी अत्यधिक। गोपाली, गोपी, गोपाली या फिर गोपी किसको कहते हैं? ग्वालिन को। चतुर्दशी 14 को। छागी बकरी को। जगती पृथ्वी। त्रयोदशी 13 को। दासी, दासी तो सबको पता है। दीपावली दिवाली को कहते हैं। दूती, दूती तो समझ गए होंगे, दूत, दूती होते हैं ना। देवी, देवी को या रानी को भी देवी कहा जाता है। द्वादशी 12। नगरी नगर। नदी नर्तकी नाचने वाली। नवमी तिथि है। नारी स्त्री, पार्वती शिव की पत्नी है ना। पुरी, पुरी यानी नगर। पृथ्वी जमीन। पृथ्वी 3 तरह से होती है। एक होती है पृथ्वी, आधा था और वादीर्घ। एक होती है पृथ्वी, ठीक है, और एक होती है पृथ्वी, ठीक है। तीनों का अर्थ एक ही है, 3 तरह से लिखा जाता है, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कभी भी। पृथ्वी, पृथ्वी और पृथ्वी। तो मतलब किसी पुस्तक में कुछ लिखा हो तो आप सोचें ये गलत लिखा है, ऐसा नहीं, ठीक है। पौर्णमासी यानी पूर्णिमा। प्रतीची पश्चिम दिशा। प्रतोली यानी गोपुर। भैया जी प्रदर्शनी, पूर्णमासी भी गलत है या सही है? पूर्णमासी बोलते हैं पूर्णिमा। वो आप हिंदी में बोलते हैं ठीक है। प्रदर्शनी, प्रदर्शनी यानी नुमाइश या फिर एग्जीबिशन। प्राची पूर्व दिशा। देखो आपकी चारों दिशाएं आ गई। प्राची यानी पूर्व दिशा है। प्रतोली क्या है? प्रतोली, प्रतोली होता है ना, अब तो होता ही नहीं है, ये महलों के वहां पे गोपुर रहते हैं ना। गोपुर पता नहीं हैं, गोपुर नहीं, गोपुर नहीं पता। गोपुर नहीं पता। गोपुर बोले तो गोपुर द्वार। हाँ, जैसे पुराने महलों वगैरह में जाओ ना तो वहाँ पे रहते हैं ये बाहर की साइड। इसको गाय से संबंधित तो नहीं है ना? गोपुर। कैसे बताऊं? गोपुर सर्वों के वर्णन में आता ना कि भवन गोपुर जहाँ इंद्राणियां रहती थी, इंद्राणियां, वो गोपुर द्वार वगैरह। हाँ वही रहने का स्थान होता उनका गोपुर। नहीं, ये महलों में निवास आगे का स्थान रहता है, महलों के आगे साइड का, जैसे छज्जे वगैरह होते हैं ना, वैसे एग्जैक्टली गोपुर कैसा होता है मेरे ख्याल से तो मतलब छज्जे जैसा होता है, मतलब महल के ही किसी विशेष स्थान को कहते हैं, वो देख के बताऊंगा मैं क्या है ना, मेरे को भी उतना क्लियर नहीं है, उसको देखना पड़ेगा। भागीरथी, गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। भारती यानी वाणी। महिषी यानी भैंस या पटरानी। रजनी रात्रि। लेखनी कलम। वाणी, वाणी कोई। वापी यानी बावड़ी। वाहिनी, किसी का म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर लीजिए। वाहिनी, वाहिनी यानी सेना। शची, शची में भी बहुत से लोग छोटी की मात्रा लगाते हैं, ह्रस्व लगाते हैं, शची होता है, शची नहीं होता है। भैया जी बावली होगा या बावड़ी होगा? बावली लिखा है इसमें। वो बावड़ी होगा, बावड़ी, ला की जगह डा कर लीजिए, बावली लिखा है उसमें, बावड़ी। शर्वरी, शर्वरी यानी रात्रि। शूद्री यानी शूद्र जाति की स्त्री। श्रेणी
कक्षा, सेविका, नौकरानी। तो इस प्रकार ये शब्द आप सभी को क्लियर हुए। इसके आगे ये जो नोट लिखा हुआ है ये हम पढ़ चुके हैं। इस वर्ग के शब्दों के रूप स्त्रीलिंग में मही शब्द के समान चलते हैं। अवि, तंत्री, तरी, लक्ष्मी, ही, श्री, धी, श्री और ह्री शब्दों के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु का लोप नहीं होता। इससे इन शब्दों के प्रथमा में के एक वचन में विसर्ग होता है। तो हमने आपको 4 लिखवाए थे, अवि, तंत्री, तरी, लक्ष्मी, इन चारों में विसर्ग होता है। और धी, श्री, ह्री इनके रूप श्री जैसे चलते हैं। तो श्री में तो वैसे ही प्रथमा के एक वचन में विसर्ग होते ही होता है। तो ये 7 जो शब्द हो गए, इनमें प्रथमा के एक वचन में विसर्ग होगा। ठीक है भैया जी, इसका क्या हुआ, एक वचन में सु का लोप नहीं होता? वो जब हम कातंत्र का दूसरा भाग पढ़ेंगे ना, संधि के बाद वाला, तो उसमें आती सुविभक्ति लगती है। तो वहां पर फिर भैया जी तो स्त्री विभक्ति आती, स्त्री या उधर स्त्री आती की सु थोड़ी आती। अभी जब अपन वाला विषय पढ़ेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे इसको, है ना। अव्यय वर्ग, पृष्ठ क्रमांक 8 में कुछ अव्यय और दिए हैं। अभी तक हमने अव्यय पढ़े थे और अव्यय आए इसमें। क्या? एकधा यानी एक प्रकार, ठीक है। चतुर्धा 4 प्रकार, षोडा 6 प्रकार, नवधा 9 प्रकार। अपन कहते हैं नवधा भक्ति, तो नवधा भक्ति मतलब 9 प्रकार की भक्ति। दशधा 10 प्रकार, शतधा 100 प्रकार, लक्षधा लाख प्रकार, कोटिधा करोड़ प्रकार। ठीक है। अत्रत्यम यहाँ का, कुत्रत्यम कहाँ का, तत्रत्यम वहाँ का, यत्रत्यम जहाँ का। द्विहि 2 बार, त्रिहि 3 बार, शतशः 100 बार, कोटिशः करोड़ों बार। अद्य प्रभृति यानी आज से लेकर, आज से प्रारंभ करके। अंतरेण बिना, इतस्ततः इधर उधर, इति यानी इस प्रकार, किंचित यानी कुछ, क्वचित यानी कहीं पर, झटिति यानी शीघ्र, तूष्णीम यानी चुपचाप, धिक यानी धिक्कार, पृथक यानी अलग, बहिः बाहर, भूयः यानी फिर, मुधा यानी व्यर्थ, मृषा यानी झूठ, युगपत यानी एक साथ, वा अर्थात अथवा, शनहि यानी धीरे, सहशाकम सार्धम इस सभी का अर्थ है साथ, स्वयं यानी खुद। ये सभी अव्यय हैं, इनके रूप नहीं चलेंगे, इनको एज इट इज प्रयोग किया जाएगा। अव्यय हम पहले भी देख के आए हैं, अव्यय बहुत सारे होते हैं। तो धीरे धीरे कुछ कुछ पाठों में अव्यय दिए हुए हैं, तो ऐसे करके हमारे अव्यय का कलेक्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, आज यहाँ तक ही, कल फिर इसमें और आगे पढ़ेंगे। अभी आपको गृह कार्य में कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उन शब्दों के शब्द रूप आपको लिखने हैं। ठीक है। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव